नमस्कार आप सभी का। मैं हूं शिल्पी गोयल, कन्वीनर इंडियन डायजेटिक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ चैप्टर। आप सभी को मेरी पूरी टीम की ओर से इंडियन डायजेटिक्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। इंडियन डायजेटिक्स डे मनाया जाता है 10 जनवरी हर वर्ष पूरे देश में, और इसका मकसद होता है कि लोगों तक सही पोषण और आहार की जागरूकता पहुंचाना। इस बार भी इंडियन डायजेटिक्स डे को हम बहुत जोर शोर से मनाने वाले हैं, और इसके लिए आज इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है संवाद, उसके जरिए हमने छत्तीसगढ़ की डाइट एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ा है। और हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस कोरोना टाइम पे भी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो सबसे पहले इंडियन डायजेटिक्स डे की शुभकामनाएं देने के लिए मैं इंडियन डायजेटिक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ चैप्टर की मेंटोर, हमारी मार्गदर्शिका डॉक्टर अरुणा पल्टा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि मैम चंद शब्द कहें। सभी को नमस्कार। आज 10 जनवरी को इंडियन डायटेटिक्स डे मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। इस बार की हमारी थीम है डाइट डाइवर्सिफिकेशन, द नीड ऑफ द आवर। सही मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण थीम इस बार तय की गई है। हम सब बैलेंस्ड डाइट के बारे में तो बहुत कुछ समझते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारे आहार में सभी डाइवर्सिफाइड फूड्स उपस्थित होने चाहिए, या मैं यूँ कहूँ कि सभी फूड ग्रुप्स में से अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों का समावेश हमारे भोजन में होना चाहिए। तभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आहार जो है वो ज़्यादा संतुलित हो सकता है। और ख़ास तौर पर इस पैंडेमिक के पीरियड में, जबकि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करनी है, ऐसे समय में डाइट डाइवर्सिफिकेशन के विषय में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे दिन भर के आहार का 50% भाग प्लांट बेस्ड हो, अर्थात फलों सब्जियों से बना हुआ हो, सलाद से बना हुआ हो, सभी रंग के फलों और सब्जियों को उसमें सम्मिलित किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें, काफ़ी मात्रा में फाइबर्स मिल सकें, फाइटोकेमिकल्स मिल सकें, तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ। इसलिए दिन भर में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे भोजन का 50% भाग इसी फूड ग्रुप से बना हुआ होना चाहिए। अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमें प्रोटीन्स को हम नहीं छोड़ सकते। प्रोटीन रिच फूड्स का भी अधिक मात्रा में समावेश इस डाइट डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है। प्रोटीन्स दोनों रूपों में मिलते हैं, एनिमल फूड्स के रूप में भी और प्लांट फूड्स के रूप में भी। दोनों का 50% भाग जो है ये हम अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। हम नट्स को ना भूलें, सभी तरह की दालों को ना भूलें। दिन भर में हम पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, फिश, मटन, चिकन जो भी हम खाते हैं, इन सब का हम सेवन करें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमेशा बढ़ी हुई रहे। इन दालों को अगर आप छिलके वाले रूप में ले लेते हैं तो ये और बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी फाइबर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। आप सब जानते हैं कि आजकल लोग ज़्यादा मात्रा में हम गेहूं और चावल के अतिरिक्त अन्य मिलेट्स को भी अपने भोजन में स्थान दें। रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब को किसी न किसी रूप में प्रतिदिन अपने आहार में हमें सम्मिलित करना होगा। फिर मैं बात करती हूँ बायो अवेलेबिलिटी की। देखिए, खाली भोजन ले लेने से कुछ नहीं होता है, उसके पोषक तत्व आपके शरीर को मिल सकें, ये भी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक होता है। सुबह उठकर एक प्लेट में कई तरह के फलों को काट कर उसका सेवन करें। इससे आपका शरीर अल्कलाइन हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता इनकी बढ़ती है। उसके बाद हम जो भी भोजन करते हैं उसके साथ थोड़ा विटामिन सी का सेवन हम करें, जिससे कि हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। अक्सर ये देखने में आया है कि बहुत संतुलित भोजन लेने के बाद लोग अक्सर चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, जिससे बहुत सारे पोषक तत्वों का शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रही
एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात, तो हमें अपने वनस्पति जगत का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। प्लांट बेस्ड फूड्स को अपने भोजन में हमें सम्मिलित करना है और नेचर की तरफ वापस आने की आवश्यकता है। इसके अलावा अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने भोजन में शक्कर की मात्रा को घटाएं, नमक की मात्रा को घटाएं, घी और तेल का सेवन सीमित मात्रा में करें और ट्रांस फैट का उपयोग पूर्ण रूप से बंद कर दें। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी अच्छा और हेल्दी लाइफ जो है आप लीड कर सकते हैं। मैं आप सभी को अंत में डायटेटिक्स डे की पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू मैम। इसी कड़ी में आगे अब मैं डॉक्टर अभ्या जोगलेकर मैडम को, जो कि हमारी इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ चैप्टर की ट्रेजरर हैं और नेटप्रोफैन की को कन्वीनर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम इंडियन डायटेटिक्स डे के 2022 के थीम को हाईलाइट करें। धन्यवाद शिल्पी। सर्वप्रथम इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन डे जो हम लोग प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं, मैं इसकी पूर्व संध्या पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं और मैं आभारी हूं हम सबके आदरणीय मेंटर डॉक्टर अरुणा पाल्टा, वाइस चांसलर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग की, जो हमेशा हम लोगों को मदद करती हैं। आज हम लोगों ने यह संवाद के जरिए आपसे कुछ बातें करने का प्रयास किया है। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आप लोगों से जो इस वर्ष की थीम है, इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन हर वर्ष एक थीम देता है, तो इस वर्ष की थीम है डाइट डाइवर्सिफिकेशन नीड ऑफ द आवर। डाइट डाइवर्सिफिकेशन नीड ऑफ द आवर, अर्थात इसमें हमको जो न्यूट्रिएंट है उनकी बायो अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करनी है और साथ ही ऐसे भोज्य वस्तुओं का चयन करना है कि जो सस्टेनेबल है। अर्थात अगर मैं सारांश में कहूँ तो हमको प्लांट बेस्ड फूड्स जो है उनका चयन अधिक से अधिक मात्रा में करना है। इसी श्रृंखला में मैं ये कहना चाहूंगी कि ICMR और NIN ने हम लोगों के लिए एक जो माई प्लेट के नाम से थाली जो है रिकमेंड की है प्रत्येक इंडियन के लिए, तो हमको उसको हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए। इस थाली में यह दर्शाया गया है कि हमारे थाली का आधा हिस्सा फल और सब्जियों से लिया जाना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, जबकि 1/4 भाग जो है प्रोटीन का होना चाहिए और शेष 1/4 भाग जो है वो सीरियल्स और मिलेट का होना चाहिए। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हम एक ही प्रकार के भोजन का सेवन ना करें। हमारे थाली में हर समय, हर वक्त, हर मील में हर एक प्रकार के भोज्य वर्ग को शामिल हमको करना है। मतलब अगर हम उदाहरण के लिए मैं बाजरे का खिचड़ा कहना चाहूंगी कि अगर मैं बाजरे का खिचड़ा खा रही हूँ तो बाजरे के खिचड़े में, चूंकि बाजरा जो है वो मिलेट्स में आता है, तो सीरियल और मिलेट कैटेगरी में आता है, तो मैं इसके साथ में इसको फुल पूर्ण करने के लिए दालें मिला सकती हूँ। इसमें मूंग की दाल के साथ में मैं दूसरी दालें मिला सकती हूँ, मटर मिला सकती हूँ, गाजर मिला सकती हूँ, शिमला मिर्ची है, गोभी है, और इसी प्रकार से इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसमें मैं प्रीबायोटिक्स अदरक और लहसुन अगर मिला देती हूँ तो ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट मील हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम अपने आहार में विविधता लाते हैं तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि हम इस पेंडेमिक में का भी बहुत अच्छे से सामना कर सकेंगे। और मेरी पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और आगे के उद्बोधन के लिए मैं डाइटिशियन जो है सारिका श्रीवास्तव उसको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार सबको, मेरा बहुत सारा नमस्कार। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर का आगाज ही बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है और हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। और जैसे जैसे क्या होता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता है कोरोना का,
वैसे वैसे हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल बहुत ही बुरी कर लेते हैं, हमारा खान पान बिगड़ जाता है। परंतु फ्रेंड्स, जरूरी है कि हम ऐसी कंडीशन में, जैसे जैसे कोविड बढ़ता जा रहा है, हमारी यदि डाइट अच्छी रहेगी तो हम डेफिनेटली इस पेंडेमिक से अपने आप को काफी हद तक सेव कर सकते हैं। तो इस पेंडेमिक में जरूरी है कि आप, यदि कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ है या आप कोरोना के सफरर हैं, तो आपको जरूरी है कि आप मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आपको प्रोटीन प्रॉपर लेना, आपको बैलेंस जो है वो डाइट करनी है। सभी चीजें आपकी डाइट में प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, सारी चीजें आपकी डाइट में होनी बहुत जरूरी है। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन के लिए आप जैसे पनीर का रेगुलर आप सेवन करें। यदि नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग, चिकन जैसी चीजें आप खा सकते हैं। दालें आप रेगुलर रखें। साथ ही साथ में, जैसे कि हम नॉर्मली, एक ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि फल हम खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु इसका अपोजिट, इनमें सब में विटामिन सी पाए जाते हैं और साथ ही साथ में ये सारे एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, मिनरल्स जैसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी कम से कम 2 सर्विंग जो है रेगुलर की रूटीन में वो रखें, जैसे कि फ्रूट्स रखें, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाएं जिनमें कि जिंक, मिनरल्स, फास्फोरस जैसी चीजें जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। और इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी डाइट में जितनी भी गर्म मसाले हैं, जितने भी गर्म मसाले हैं उनका उपयोग ज्यादा करें। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं। बादाम, अखरोट, पिस्ता, इसके अलावा अंजीर जैसी चीजों को हम अपनी रेगुलर की रूटीन डाइट में सम्मिलित करें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, इनमें प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जरूरत है हमें खुद की अंदर लाने के लिए, हमारी थाली जो हो बैलेंस्ड हो, हमें रेनबो थाली का उपयोग रेगुलर करना चाहिए ताकि हम इस पेंडेमिक से अपने आप को बचा सकें। तो आगे सारी इंफॉर्मेशन फूड रिलेटेड और भी सारी जानकारी देने के लिए एमएमआई हॉस्पिटल की चीफ डाइटिशियन जूली पांडे को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आगे की इंफॉर्मेशन फूड रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन। हाय, नमस्ते ऑल एंड थैंक यू सारिका मैम। जैसा अभी यहाँ डॉक्टर सारिका मैम ने बताया है कि बहुत सारे फूड होते हैं, फूड ग्रुप्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे उन्होंने बोला रैम्बो फूड जो होता है, जो थाली होती है, वो हमको हमारी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जब इस टाइप का पैंडेमिक, अभी जो हम कोविड पैंडेमिक देख रहे हैं, या कोई सी भी ऐसी डिसीज़ होती है जो वायरस से रिलेटेड होती है, जो बैक्टीरिया से रिलेटेड होती है, तो इस टाइम पे जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डायटीशियंस होती है, वो लोगों को सलाह देते हैं कि आप खाने में ऐसी चीजें शामिल करो जो आपका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करे। और अभी कोविड के टाइम पे अगर हम देखें तो सारे डॉक्टर, सारी डाइटिशियंस हम जो है लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप विटामिन डी लीजिए, आप विटामिन सी लीजिए। तो यहाँ मैं कुछ न्यूट्रिएंट बताना चाहूंगी जो कि आप लोगों का इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्ट करने में हेल्प मिलेगा। जैसे ज्यादातर अभी डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं, इवन उन्हें वो अपने मेडिसिन में प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन सी, विटामिन डी, जिंकोविट देते हैं जिंक के फॉर्म पे। और उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हम बात करें, हम सेलेनियम की बात करें, तो ये जो 5 से 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इम्प्रूव होती है। और ये भी देखा गया है कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी स्टडीज सामने आई हैं जो कि ये शो करती है कि विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ हम अगर देखें तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप डेली रूटीन में प्रॉपर डाइट नहीं भी ले पा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक की और ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स की, एटलीस्ट वो आप आपकी डाइट में फुलफिल कर पाए। और यहाँ बहुत ज़्यादा डीपली हम आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जो
रिंग साइज है, अगर आप आपकी थाली में इंक्लूड करते हैं, तो आपको ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, वो कहीं न कहीं आप फुलफिल कर सकते हैं। लाइक जैसे डॉक्टर सारिका मैम ने आप लोगों को बताया कि फ्रूट्स की 2 सर्विंग एटलीस्ट लेनी चाहिए, तो डेफिनिटली आप लीजिए, जिसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स रखिए कि आपके खाने में सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, वो ज़रूर रहें। और ज़रूरी नहीं है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सिट्रस फ्रूट ही लें, अगर आप तीखे खाने के शौकीन हैं, आप चटपटा खाने के शौकीन हैं, तो आप जो ग्रीन चिली पेपर्स होते हैं, आप जो डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स होते हैं, वो भी विटामिन सी के सोर्स के रूप में आप आपकी थाली में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ ही विटामिन डी की हम बात करें तो डेफिनिटली अभी यहाँ कोविड के टाइम पे देखा गया है कि जो विटामिन डी के टैबलेट्स हैं, सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। एटलीस्ट 1 टैबलेट पर डे आपको लेना ज़रूरी होता है। तो अगर आप टैबलेट में नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट 30 मिनट पर डे जो सन रेज़ एक्सपोज़र होता है, वो आप ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो यहाँ बेस्ट है आपके लिए कि आप विटामिन डी की 1 टैबलेट ज़रूर लें, जो कि आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा विटामिन ई, सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हम बात करें, तो इसके लिए भी आपके खाने में जो नट्स होते हैं, वो भरपूर होने चाहिए। डिफरेंट टाइप के जो नट्स हैं, आप एज़ अ स्नैक्स 1 मुट्ठी आप आपके डाइट में ज़रूर शामिल करिए। और साथ ही साथ आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप सी फूड्स अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप की अगर आप हेल्दी रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं आप आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो खुद ही घर बैठे-बैठे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं नरिश में की डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी को आगे इनवाइट करना चाहूँगी। सबको नमस्ते। डॉक्टर श्वेता छाबड़ा प्लीज़। थैंक यू। सभी को नमस्ते और डायटीटिक्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम लोग जैसे समय की मांग है इसलिए हम सब ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो इस चर्चा में मैं अपना जो विषय है वो है किड्स और न्यूट्रिशन और कोविड। तो ये है जो मेरा एक टॉपिक। हम सभी बात कर रहे हैं कोविड में क्या खान-पान होना चाहिए, बट अभी हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों को। उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि हम लोग को तो वैक्सीनेशन लग चुके हैं, बट उन लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगे हैं कोविड के। और दूसरी बात, वो लोग थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चालू हुए थे, थोड़े स्कूल्स चालू हुए थे और सडनली हम लोगों ने उनको वापस घरों में पैक कर दिया है, जिससे कि उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी हम काबू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना हम उन्हें टीवी देखने देते हैं, ना हम घर से बाहर निकलने देते हैं। तो ऐसे में उनको खाने पे सारे टैंट्रम्स निकलते हैं और ना ही उन्हें कुछ खाना अच्छा लगता है। हम सभी विटामिन्स मिनरल्स की बातें कर रहे हैं। मेरी सहयोगी डाइटिशियंस ने जैसे बोला कि विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन डी ये सब जरूरी है, बट बच्चों में इन सब के साथ जो जरूरी है वो है प्रोटीन। उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर केजी 2 ग्राम होता है। मतलब अगर किसी बच्चे का वजन 20 किलो है तो हमें उन्हें कम से कम 35 से 40 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना है। बच्चों का प्रोटीन भरपूर होना बहुत जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और इस प्रोटीन को जो प्रोटेक्ट करता है वो है आपका विटामिन्स और मिनरल्स। तो बच्चों में प्रोटीन कैसे बढ़ाया जाए उसके कुछ मैं टिप्स देना चाहूंगी। आप नट्स और सीड्स का पाउडर बना के रखिए। बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, अपना फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, और ये सीड्स का मिक्सचर आप हर खाने में मिलाइए और उनकी रोटी में चने का आटा, सत्तू, इन सबको मिलाना शुरू करिए। इसी के साथ साथ उनको हर मील में सब्जियां दीजिए। अगर वो सब्जियां नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप उनकी रोटी में, आप उनकी खिचड़ी में, आप उनके दाल चावल में, आप उनके कटलेट्स में सब्जियां मिलाइए और फ्रूट्स दीजिए। बहुत सारी माएँ फ्रूट जूसेस प्रेफर करती हैं, बट उसमें फाइबर कम हो जाता है, तो आप कोशिश करिए अपने बच्चे को किसी भी तरीके से फ्रूट्स खिलाएं। इनके साथ जो सबसे जरूरी है वो वाटर इनटेक। आमतौर पे बच्चे पानी पीना नहीं पसंद करते हैं, या हम लोगों के पास भी उतना समय नहीं होता कि उनको हर 1 घंटे में पानी पिलाएं, बट आप किसी गेम के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से उनको पानी की बोतल दीजिए कि ये 1 बोतल, ये 2 बोतल आपका पानी है जो आपको दिन भर में खत्म करना है। केवल एक अकेला प्रोटीन या एक अकेला विटामिन या मिनरल कुछ नहीं कर पाएगा। जब इन सब चीजों का मिश्रण होगा
तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनको सॉल्टेड चीजें कम दें और शुगरी चीजें कम दें। हम अच्छा खान पान तो दे देते हैं, बट साथ में उनको लालच के तौर पे जंक फूड दे देते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं। अगर आप ये चीजें भी भरपूर रखेंगे तो फिर संतुलन नहीं बन पाएगा डाइट में। तो कार्बोहाइड्रेट में मैदा ना देके, सूजी कम देके, जैसे कि हमारी मैम ने बताया, अभय मैम ने, बाजरा, मिलेट्स, ये सारे अनाज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप उनको टेस्टी बनाएंगे तो वो सभी कुछ खाएंगे। तो ये आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ेगी, पर ये हमारी और हम सब की जिम्मेदारी है कि बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा करें, जिससे कि उनकी मानसिक और शारीरिक ग्रोथ अच्छे से हो सके। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी आगे शीला मैम को, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और डायटिटिक्स डे की ईव पे छत्तीसगढ़ चैप्टर की तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो एक्सरसाइज ड्यूरिंग द कोविड, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग कोविड। तो एक्सरसाइज ड्यूरिंग कोविड के साथ साथ पहले और बाद में सभी समय जो एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस है, उसकी उपयोगिता हमेशा ही है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ रहती है, तो आपको एक्सरसाइज करना ही रहता है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो डिसिप्लिन रूटीन लाइफ हमारी शुरू होती है। तो एक्सरसाइज करने से हमारा जो हार्ट का जो फंक्शन है वो तो इम्प्रूव होता ही होता है, इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और जो बहुत सारी जो पैथोजेंस रहते हैं उनको फ्लश आउट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक्टिविटीज यानी एक्सरसाइज। प्लस हमारे जो कैपिलरीज हैं, यानी जो छोटी छोटी नसें जो रहती है शरीर की, उन तक ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है, जिनसे कि उनके अंदर जो है, अगर किसी बीमारी की वजह से अगर कहीं ब्लॉकेज रहता है या वहाँ पे सप्लाई नहीं होती है या वहाँ पे कुछ और चांसेस होते हैं गैंग्रीन वगैरह की, तो थोड़ा थोड़ा सा उसके कम होने के खतरे रहते हैं। तीसरा, हमारा लंग फंक्शन जो है वो मेंटेन रहता है, और साथ ही साथ वो इम्प्रूव भी होता है, हार्ट फंक्शन, लंग फंक्शन, और उसके साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काफी हद तक जो है वो बेटर होता है, इम्प्रूव होता है। इसके लिए अगर जैसे बहुत से लोग अगर WHO के हिसाब से अगर हम देखें तो 150 मिनट यानी 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेटिवली इंटेंसिव एक्सरसाइजेज परमिटेड है, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन अगर बहुत से लोग कुछ थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो 75 मिनट पर वीक जो है इस तरह की एक्सरसाइज करें। अब कोरोना में अगर कोई आइसोलेशन में है, आपका क्वारंटाइन है, तो वो इतनी देर तक अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक रूम में रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो 10-10, 15-15 मिनट जो है छोटे स्मॉल पैक्स चल करके वो उस रूम के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है। कुछ बाकी जो योग है या फिर ध्यान वगैरह है, मेडिटेशन है, वो कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो स्ट्रेस है वो भी जो है कम होगा। इसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी है टुवर्ड्स द लाइफ वो होती है, और इसके साथ साथ एक हेल्दी रूटीन जो है वो भी वो शुरू कर पाते हैं, क्योंकि वो घर से मतलब अपने फैमिली मेंबर से थोड़ा सा अलग आइसोलेशन में है, इसलिए उनको थोड़ा सा डर भी है, चिंता भी है, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच जो उनको लाइफ के लिए चाहिए वो भी उनको काफी हद तक एक्सरसाइज से है। और साथ ही साथ क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें जीरो बैलेंस यानी कि एनर्जी का जीरो बैलेंस यानी एक है एनर्जी और जो आउटपुट है इस तरह से जो है ये कि वो तक उस एक्सरसाइज के साथ दे रहा है, क्योंकि उन्हें अपने हार्ट रेट को भी देखना है, इसलिए उनको उस हिसाब से जो हमको एक्सरसाइज कर करके और नजर उस पर रखनी है। ये नहीं कि उन्हें एक्सरसाइज करना है, उनको अपना लंग फंक्शन और हार्ट रेट और इन सब का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करनी है। तो इसलिए उनको खास तौर से ये उनको अपना विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे इतना ही कहना था। आई थिंक थैंक यू। शीला दी, आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। मैं अब डाइटिशियन शिल्पी गोयल जो इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ चैप्टर की कन्वीनर है और वेलनेस सेंटर चलाती हैं इंस्पायर, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। शिल्पी गोयल। थैंक यू सो मच शीला मैम। आज का जो आपने ये प्रकाश डाला कि एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट हम सभी ने
हम सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी जो बातें रखी हैं तारीफे काबिल हैं और मेरे ख्याल से हम बहुत ही अच्छा मैसेज दे पा रहे हैं पब्लिक को इंडियन डायटेटिक्स डे पर। और अगर आप देखेंगे तो नटशेल पे अगर मैं कहूँ तो हमने 4 पहलुओं पे बात की है। एक तो हमारा जो डायटेटिक्स डे का थीम है उस पे बात की है, हमने डाइट पे बात की है, हमने फिजिकल एक्सरसाइज पे बात की है, हमने किड्स को कैसे हम अपने कोरोना के कहर से बचा सकते हैं, उनके न्यूट्रिशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पे बात की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेंटल वेलनेस है वो इस समय बहुत अफेक्ट हो जाती है। हम सब जानते हैं कि हम लोग इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं न केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर कि हमें कोरोना ना हो जाए, बल्कि अपने नियर एंड डियर वंस जब उनकी न्यूज सुनने में आती है कि उनको कोरोना हो गया है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि क्या उदासी के साथ हम उनके कोरोना को सही कर पाएंगे, क्या हम अपने कोरोना को सही कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक पॉजिटिविटी से बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी मोटिवेशन मिलती है, बॉडी की इम्यूनिटी हमारे माइंड के स्टेबिलिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को फर्दर सप्रेस करता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पॉजिटिविटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स के साथ आप रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ती है। तो एक चीज जो आप अपने नियर एंड डियर वंस के लिए कर सकते हैं, एक चीज जो आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि एक्सेप्ट करें, प्रेजेंट पे फोकस करें। और अगर आज तक आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया है तो इट्स हाई टाइम दैट अब आप अपने रूटीन और हेल्थ को ध्यान रखते हुए अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें, जो कि ओवरनाइट नहीं हो सकता, जिस पे प्रयास करना पड़ता है। हर दिन आपका प्रयास इसमें इंपॉर्टेंट होगा। और आज का जो दिन है डायटेटिक्स डे, उस पे हम यही आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने भोजन का ध्यान दें, क्योंकि आहार शुद्धम सर्व शुद्धम। तो मैं अपनी पूरी टीम को, आप सभी को, अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी को फिर से हैप्पी डायटेटिक्स डे विश करना चाहूंगी। और अपने सभी एक्सपर्ट्स का जो आज इस टॉक में इस संवाद नाम के टॉपिक पे जुड़े हैं और उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर की है, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।